हेलो एवरीवन, दिस साइड अनुराग पंडित। वेलकम टू आवर प्यारा न्यारा सा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मास्टरमाइंड अनुराग पंडित। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी। सो गाइस, जैसा कि आप लोग ऑलवेज़ वीडियो की स्टार्टिंग में आपको एक मोटिवेशनल थॉट देखने को मिलते हैं, कुछ मोटिवेशनल लाइंस होती हैं। ये बस इसीलिए होता है कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आप एक पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट कर पाएँ और आपको अच्छा फील हो। एंड जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है, सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक सो जब आप अपनी लाइफ में हार्डवर्क करना सीख जाते हैं तो बहुत कुछ आसान हो जाता है लाइफ में अचीव करना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही ज्ञान। वीडियो स्टार्ट करते हैं विद इंट्रो। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल। एंड आज हम लोग सेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग ऊपर देख पा रहे हैं, सेल साइकिल का डिफिनीशन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इस डिफिनीशन को समझेंगे। सेल साइकिल का डिफिनीशन ऊपर देखिए, इट इज़ ए सिक्वेंशियल इवेंट इन विच सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड द सेल डिवीजन टेक प्लेस। इस लाइन का हिंदी मतलब समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है इट इज़ ए सिक्वेंशियल इवेंट, मतलब जो सेल साइकिल होता है वो एक सीक्वेंस में काम करता है। मतलब उसका जो प्रोसेस होता है वो एक सीक्वेंस वाइज चलता है। सबसे पहले इसमें सेल ग्रोथ होगा, सेल का ग्रोथ होता है, फिर उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन होगा, देन उसके बाद सेल डिवीजन टेक प्लेस। तब उसके बाद सबसे पहले सेल ग्रोथ होगा, फिर डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तब जाके सेल डिवीजन होता है। देन इसके नीचे आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है एवरी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। ये एक सेल थ्योरी का पार्ट है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है तो वो एक सिंगल सेल से ही बनना स्टार्ट होता है। देन इसके बाद इसके नीचे है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज़ द फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग एंड नॉन लिविंग कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसको हम इन्हीं बेस पे डिफाइन करते हैं। अगर उस ऑर्गेनिज्म में प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है और उसमें रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है, मीन्स वो अपने एक नया जैसा ऑर्गेनिज्म बना पाएगा, उसमें रिप्रोडक्शन कर पाएगा। देन थर्ड पॉइंट इज़ फॉर ग्रोथ सेल डिवीजन इज नेसेसरी। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए सेल ग्रोथ नेसेसरी होता है। देन हम लोग सेल साइकिल का सीक्वेंस देखेंगे कि सेल साइकिल कैसे होता है। तो सबसे पहले इसका G1 फेज होता है, देन S फेज, देन G2 फेज, देन M फेज। इसको हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो सबसे पहले फेज ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल के दो फेज होते हैं। नंबर 1 इज़ द इंटरफेज एंड सेकंड इज़ द एम फेज। एम फेज को हम लोग माइटोटिक एंड माइटोसिस फेज भी बोलते हैं। एंड इंटरफेज के 3 पार्ट होते हैं, G1, S एंड G2। तभी आप ऊपर देख रहे हैं सीक्वेंस ऑफ द सेल साइकिल। तो इंटरफेज एंड एम फेज को मर्ज करके लिखा गया है, तभी ओवरऑल सीक्वेंस ऑफ द सेल साइकिल G1, S, G2 एंड देन एम फेज होता है, लिखा गया ऊपर। देन इसके बाद नीचे आप पॉइंट देखेंगे, ड्यूरिंग इंटरफेज सेल प्रिपेयर, सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस। ओके, तो इंटरफेज के 3 पार्ट होते हैं, G1, S, G2। जब ये इंटरफेज प्रोसेस होता है तो सबसे पहले सेल प्रिपेयर होता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है। फिर उसके बाद देन सेल का ग्रोथ होता है। देन ग्रोथ होने के बाद डीएनए रेप्लिकेशन होता है। जो इंटरफेज होते हैं वो सेल साइकिल का 95% टाइम टेकन, सबसे ज़्यादा टाइम 95% लेते हैं। देन एम फेज केवल 5% टाइम टेकन होता है। इसका मतलब ये है कि इंटरफेज को हम सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट फेज मानेंगे। देन मैं आपको बता दूं कि इंटरफेज को बोलते भी हैं कि इट इज़ ए लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूज़फुल होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड अगर सब्सक्राइब कर दिया तो बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें अगर आपको अच्छी लगी हो तो ही। एंड गाइज, आप लोग वीडियो के लास्ट में देखेंगे तो मैंने अपनी आइडेंटिटी हाइड कर रखी है। सो मैं बताना चाहता हूँ कि इसके बहुत सारे रीज़न हैं, बट मेन रीज़न ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं सो गेस करें कि मैं कौन हूँ। एंड जो सही गेस करता है, जो करेक्ट गेस कर पाएगा कि मैं कौन हूँ, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत अच्छा वाला
सरप्राइज होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, लव यू एंड हाँ, टेक केयर, बाय बाय।